हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लाए हैं ग्रामर का नया सेगमेंट आर्टिकल। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं आर्टिकल से। और ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है जहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि वहाँ पर ए लगाएं कि एन लगाएं या द लगाएं। तो चलिए, इन्हीं जो है आप लोगों की जो भी विसंगतियां उनको दूर करने के लिए आपको सबसे मोस्ट वीडियो लाया हूँ। अगर आप इसको पूरा आप देख लेते हैं तो आप ए एंड द मीन्स आर्टिकल से कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। और आपकी परीक्षाएं जो आने वाली है एसएससी एमटीएस की होगी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए चलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, यानी कि ए और एन द का जहाँ प्रयोग होता है या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो मेन रिवीजन ना करना पड़े। एक बार ही पढ़िए, बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार पढ़े, दुरुस्त पढ़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल जो होता है यह दो प्रकार का होता है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका, इसको आप नोट करते चलिए। पहला होता है जिसको कहेंगे हम इनडिफिनिट। पहला होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है दोस्तों डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल। एक होता है इनडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। यह इनडिफिनिट और डिफिनिट क्या है? इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। यानी वे आर्टिकल जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं उसको कहते हैं हम क्या? इनडिफिनिट आर्टिकल। और वे आर्टिकल जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसको कहते हैं हम डिफिनिट आर्टिकल। एक चीज जान जाइए, जितने भी आर्टिकल हैं ये आपके डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आते हैं, संकेतवाचक विशेषण। अब यहाँ पर है कि जो निश्चित कोई संकेत नहीं करता है उसको हम कहते हैं इनडिफिनिट, अनिश्चित, और इसको कहते हैं डिफिनिट जो निश्चित विषय वस्तु की ओर संकेत करता है। ठीक है दोस्तों, तो इनडिफिनिट में आता क्या है? तो ध्यान दीजिए, यही प्रश्न आपका बन सकता है कि इनडिफिनिट में कौन कौन आते हैं? तो ए और एन आते हैं। और डिफिनिट में कौन सा आता है? तो डिफिनिट में आता है आपका आर्टिकल द का प्रयोग। ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल कहलाएंगे और डिफिनिट आर्टिकल कहलाएगा आपका द। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि कौन इसमें डिफिनिट है और कौन इसमें इनडिफिनिट है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इनडिफिनिट में आएगा ए और एन और डिफिनिट पे आएगा आपका द। ठीक है, अब हम इसको होल्ड करते हैं और चलेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल पर कैसे ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग देखे हैं कि जैसे अगर मैं आप लोगों को ये बताया गया होगा पिछली कक्षाओं में कि जो भी आपके वर्ड आते हैं अगर वह वावेल से बने हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ध्यान से समझिएगा। पिछली कक्षाओं में पढ़ा गया है कि अगर इनसे कोई भी वाक्य बना हो, कोई शब्द बना हो, वर्ड दिया हो, तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। और ये वावेल है। और कॉन्सोनेंट जो होता है जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, इन सबसे अगर कोई बना हो तो उसके सामने क्या प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। इतना तो ठीक है, ये चलता है, ठीक है। लेकिन वहां पर समस्या आ जाती है कि जहां पर अब कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर ए लगाएं कि एन लगाएं। सपोज करिए अगर हम लिख दें यूनिवर्सिटी, अब इसमें आपको कहें हम कि यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको यही कहेंगे कि ए आई ओ यू से बना हुआ है तो यू है, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या? एन, तो यह आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और कहीं पर मान लीजिए कि लिख दिया गया ओ यानी 1 रुपीस
1 रुपीस नोट। अब यहाँ पर कह दे कि यहाँ पर क्या आप लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ओ है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आखिर ये विसंगतियां कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, कि जहां पर बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हम वहीं पर ए और एन का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल अगर हम कहें यहाँ पर कि मान लीजिए हम लिख दें यूनिटी। अब यहाँ पर कहें कि आप आर्टिकल लगाइए, तो आर्टिकल लगाने के लिए कहेंगे कि यू दिया है तो वावेल है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम ए लगा देंगे और हमारा ये क्या होगा, सही होगा। तो ये सब चीज क्या है, गलत है। आज का सवाल इसी टॉपिक पर है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे बिल्कुल आसान, अब कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक रूल है, बस उस रूल को आप जो है नोट कर लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए, और किसी भी परीक्षाओं में कहीं पर भी परीक्षा हो, कभी भी आप उसको मिस नहीं करेंगे। अब जैसे हम कह दें, देखिए अगर किसी नोट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी शब्द का उच्चारण हमारे हिंदी के स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अगर इनसे बना हो, कहने का मतलब यह है अगर किसी शब्द का उच्चारण आप कर रहे हैं, अगर उसका उच्चारण शुरू वाला अगर इनसे अगर आ जाए, तो बेधड़क आप किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अगर इनसे अगर नहीं आता है तो वेरी सिंपल है, नहीं आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कंफर्म हुआ। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल अगर हम कह दें, जैसे अभी हमने लिखा था यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देखो, जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो ये होगा यूनिवर्सिटी। तो ये जो यू आया है, तो क्या इसमें यू है कहीं, नहीं है। तो जब नहीं आया है तो दोस्तों आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, सॉरी क्या लगाओगे, यहाँ पर ए लगाओगे। ये हो जाएगा आपका ए यूनिवर्सिटी। अब अगर हम कहें यहाँ पर और दूसरा लिख दें जैसे यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर इसका उच्चारण करेंगे तो ये क्या करेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर जो यू है तो क्या इसमें आया है, नहीं आया। तो जब नहीं आया है मित्रों, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। और एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं जैसे यूरोपियन, यूरोपियन लेडी। अगर मान लीजिए हम इसको कह दें, तो अब यहाँ पर आगे इसका उच्चारण करेंगे तो ये क्या मिलेगा, यूरोपियन। तो यू मिला है, तो क्या इसमें यू आया है, नहीं आया। तो जब नहीं आया है तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। बस आपको यही चीज ध्यान रखना है कि उसका उच्चारण करते समय इसमें से कोई आए तो एन लगाएंगे, और नहीं आएगा तो तुरंत बिना सोचे समझे आंख मूंद करके वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल जैसे इसमें दे दें हम आपको, जैसे हम लिख दें यूनिटी। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, यूनिटी। यूनिटी, तो क्या इसमें यू आया हुआ है, नहीं आया है, तो क्या बनाएंगे, इसमें ए लगाएंगे। तो इसको आप देख करके कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पर यू है तो एन लगा दे, यू है तो एन लगा दे, ई है तो एन लगा दे, नहीं। इसका जब हम उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने में अगर इसमें से कोई अगर आता है, इसमें से कोई अगर यहाँ पर आ जाए, तो वहां पर प्रयोग कर देंगे, किसका हम प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। और एक प्रयोग जैसे हम कल अभी लिखे थे हम ONE 1 रुपीस।
नोट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको हम कहेंगे तो ये हो जाएगा वन। यहाँ पर वो आया है तो क्या इसमें वो आया है? नहीं। तो जब नहीं आया है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक। और जैसे हम कह दें वन आइड मैन, वन आइड मैन एक आंख का व्यक्ति। अब यहाँ पर देखिए इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन होगा। तो क्या इसमें वो आया है? नहीं। तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? ए का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल आसान है तरीका। अब जैसे हम लिख दें BOOK, अब इसको सारा लोग पढ़ते हैं क्या? बुक। तो क्या यहाँ पर कहीं आया है बू? नहीं। तो क्या भराएंगे इसमें? ए भराएंगे। यानी कि किसी भी वर्ड का उच्चारण करते समय अगर आपको इनसे नहीं मिलता है, यानी ये नहीं आते हैं, ये स्वर पहले नहीं आते हैं, तो वहां पर प्रयोग करेंगे किसका? आप ए का प्रयोग करेंगे। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें, अब नेक्स्ट में EYE, ठीक। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम आई। तो जब आई आ गया है, देखिए यहाँ पर है, तो जब आ गया है तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। और जैसे हम कह दें ELEPHANT, अब यहाँ पर हमें भरना है कि हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम पढ़ेंगे एलिफेंट, एलिफेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आया है? ई आया है। तो इसमें ई है तो क्या लगा देंगे? यहाँ पर एन लगा देंगे। तो जहां इनसे अगर कोई बनता है वर्ड, इनसे स्वर आता है, तो वहां पर प्रयोग करेंगे किसका? आप एन का प्रयोग करेंगे। अब कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका उच्चारण जो है वो साइलेंट हो जाता है। अब इसको हम मिटाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा, इसको बने रहिए। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम देखते हैं कि वे कौन से ऐसे वर्ड हैं जो साइलेंट मोड में आते हैं। जैसे हम इसमें लिख दें HONEST। अब यहाँ पर दिया है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर जब भी होता है तो एन का प्रयोग होता है, जबकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर वावेल वाला अगर नियम लगाएंगे तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। लेकिन ये होता कैसे है? इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। इसका उच्चारण जब ऑनेस्ट होता है तो जब आ गया है तो किसका प्रयोग करेंगे? हम एन का प्रयोग करेंगे। अब हम कह दें ये लिखा है आपको ओटल, इसको हम ओटल पढ़ते हैं और ये साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हम एन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि एच के बाद ओ आता है तो एच क्या होता है? साइलेंट हो जाता है, साइलेंट के मूड में हो जाता है, और उसका उच्चारण क्या हो जाता है? अ से शुरू हो जाता है या आ से शुरू हो जाता है। तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं किसका? एन का। अब जैसे हम लिख दें, इसको क्या पढ़ेंगे? हम आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एच साइलेंट हो गया है, आ गया है, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? आप एन का प्रयोग करेंगे। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी अगर इनसे अगर कोई वर्ड बनता है, मीन्स अगर उच्चारण करते समय अगर इनका कोई भी इसमें से उच्चारण पहले आ जाएगा तो उसके साथ आप लगा देंगे एन, और बाकी जब नहीं आएगा तो उसके साथ क्या लगा देंगे? आप ए लगा देंगे। और सारे जितने पिछले वाला नियम है, आपको वावेल है, कॉन्सोनेंट है, इसको आप बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है दोस्तों, उसको बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बिल्कुल भूल जाइए उसको। बस इतना ध्यान दीजिए कि बस इनमें से आएगा तो एन लगाएंगे और नहीं आएगा तो ए लगा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो जैसे यहाँ पर है, देख रहे हैं आप, अगर रहता तो ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ए लगा देते, कंफ्यूजन हो जाता। यहाँ पर इसीलिए आपको हम बताए हैं कि इनका उच्चारण करेंगे, और उच्चारण करने में अगर इनसे कोई बनता है तो वहां पर एन का प्रयोग करिए, और नहीं बनता है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है? जो शॉर्ट नेम में लिखे जाते हैं,
और उनका उच्चारण इनसे बना हो तो वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं MA, इसका मतलब हो गया मास्टर ऑफ आर्ट। तो ये क्या लिखा है एम, इसको क्या पढ़ेंगे एम पढ़ेंगे, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे आप दोस्तों एन का प्रयोग करेंगे। और जैसे हम कह दें SDM, तो यहाँ पर देखिए एस क्या लिखा है SA आया है, तो यहाँ पर भी प्रयोग किसका हो जाएगा एन का प्रयोग हो जाएगा। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर जो इसका प्रयोग किया गया है एम है, ए आया है, तो यहाँ पर भी प्रयोग कर देंगे किसका आप एन का प्रयोग कर देंगे। तो जहां आपको ऐसा मिले शॉर्ट में, ठीक है, तो उनको अगर आप देखिए, अगर उनका भी उच्चारण अगर इनसे बनता है तो इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे NMA, SDM, MLA, ऐसा कोई भी आपका वर्ड आएगा जहां पर कोई पद हो और उसके साथ आप देखेंगे कि उनका उच्चारण अगर इनसे बनता है तो वहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे आप एन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका ए और एन का प्रयोग। कहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। और इसी को कहा गया है इंडेफिनिट आर्टिकल, मीन्स अनिश्चित आर्टिकल आपके हैं ए और एन। इसका प्रयोग आप लोग देख चुके। अब हम आगे चलते हैं द का प्रयोग में। बहुत महत्वपूर्ण है द का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, आज हम इसको आप लोगों को बता रहे हैं। और आप लोगों से एक ही आशा विनती भी है कि चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी यहाँ से हम कोई वीडियो डालें तो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आप तक ले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, उससे जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और रात में जाग करके 12 बजे 2 बजे वीडियो बनाने का और हौसला बढ़ता है कि आप कुछ और बेहतर करें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको कर लीजिए चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं द के प्रयोग में। द का प्रयोग में क्या कहता है, द का प्रयोग कैसे करेंगे इसको आपको हम बताते हैं। ये हो गया आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल में। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित। अभी हम बताए हैं कि डिफिनिट का मतलब वो होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करता है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसके साथ हम प्रयोग करते हैं आपका निश्चित के लिए द का प्रयोग। अनिश्चित में द का प्रयोग में क्या है, सबसे पहला द में सबसे पहला नियम जान जाइए। सबसे पहला नियम यह कहता है कि जो आपके नक्षत्र हैं, नक्षत्रों, ग्रहों के नाम से पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसा जो ग्रह हो, नक्षत्र हो, ग्रह हो, इनके साथ जो है निश्चित रूप से द का प्रयोग करेंगे। अगर वहां से आपने द हटा दिया या द आपने नहीं रखा तो वह आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं ग्रह नक्षत्र कौन है। जैसे हम कह दें सन, तो सन से पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। इसके बाद कह दें द मून, इसके पहले भी किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। द स्टार, इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। द स्काई, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, आपका द का प्रयोग होगा। द अर्थ, इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा, आपका द का प्रयोग होगा। तो चाहे सन हो, मून हो, स्टार हो, स्काई हो, अर्थ हो, इनके साथ निश्चित रूप से द का प्रयोग हमेशा कहीं पर भी रहेंगे, इनके साथ प्रयोग होगा। अगर आपने वहां से हटा दिया तो वो आपका सेंटेंस
रॉन्ग माना जाएगा। यदि नहीं है तो वहाँ पर रखिए, क्योंकि आपको पेपर में देगा तो 4 भागों में ABCD में काट देता है और कहेगा किसमें इसमें जो है आपको गलत है, A में, B में, C में, या नो एरर, कोई गलती नहीं है। तो जिसमें रहेगा उसमें क्या करेंगे आप अपने OMR शीट में जो है आप कॉलम करेंगे या गोला करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको देख करके तो इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। पहला नियम यह है कि ग्रहों के साथ नक्षत्रों के नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे आप? निश्चित रूप से तो द का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए, नोट करते रहिए। 2 सेकेंड आपको देते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम मिटाएंगे। मिटाने के बाद अगला सेगमेंट बताते हैं द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आर्टिकल का द का प्रयोग जो है वहां किया जाएगा सभी दिशाओं के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जितनी दिशाएं आपकी हैं, 4 दिशाएं हैं ना आपकी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इनके साथ भी हम प्रयोग करते हैं किसका? ये दूसरा नियम है द का। जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इनके साथ भी हमेशा मुख्य रूप से द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख दें हम द, अगर यहाँ पर हम हटा देते हैं द को, जैसे मान लीजिए सन राइजेस इन ईस्ट। अब यहाँ पर जो है आर्टिकल आपको डालना है, तो देख लीजिए अभी बताए हैं कि सन के पहले भी किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। और ये दिशा है तो इससे पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। इसका हो गया द सन राइजेस इन द ईस्ट। और यहाँ पर लिख सकते हैं एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए डूबता है द वेस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब, वेस्ट मीन्स पश्चिम, तो ये भी दिशा है तो इसके नाम से पहले भी द का प्रयोग हो गया, और ये भी दिशा है तो इसके नाम से पहले भी किसका प्रयोग हो गया? द का प्रयोग हो गया। तो आपकी जितनी जो दिशाएं हैं उन दिशाओं के नाम से पहले भी आपका किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब तीसरा नियम क्या कहता है उसको देखिए द के प्रयोग में। तीसरा नियम ये कहता है कि जितने हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जितने आपके हिस्टोरिकल प्लेस हैं, मीन्स तीसरा नियम है इसका। अब देखिए सभी ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और यह डिफिनिट आर्टिकल है, मीन्स निश्चित आर्टिकल है, और यहाँ से अगर आपने हटा दिया तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, या परीक्षा में यहाँ से हटा देता है तो आपसे पूछता है तो वहां पर इसको क्या करना पड़ेगा? आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऐतिहासिक भवन में जैसे हम कह दें द रेड फोर्ट, मीन्स लाल किला, ऐतिहासिक भवन है, किसका प्रयोग हो गया? द का प्रयोग हो गया। और जितने भी रहेंगे ये कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। अब द ताज महल, ये भी ऐतिहासिक भवन है तो इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा? तो द का प्रयोग होगा।
द कुतुब मीनार, इसके साथ भी ऐतिहासिक भवन है तो किसका प्रयोग होगा? आपका द का प्रयोग होगा। द लोटस टेम्पल, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा? आपका द का प्रयोग होगा। यानी कि जितने भी ऐतिहासिक भवन हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे जैसे लिखते हैं द जू, यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे आप? तो द का प्रयोग करेंगे। यानी ध्यान दीजिए, जहाँ पर आपके जितने भी आपके हिस्टोरिकल प्लेस रहेंगे वहां पर हमेशा प्रयोग करेंगे किसका? आप द का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी आप चाहे तो नोट बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम नंबर 3 हो गया, चौथा नंबर बताते हैं 4 नंबर की कहाँ पर द का प्रयोग होगा अगले बार। अब देखिए, अब कहाँ करेंगे? अब द का प्रयोग वहां पर करेंगे। नंबर 4 रूल है आपका ये। नंबर 4, अब द का प्रयोग कहाँ करते हैं? नेक्स्ट प्रयोग में जो हमारे जो ग्रंथ है, ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जो भी आपके ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के नाम से पहले हम प्रयोग करते हैं द का। यानी कि ग्रंथों के नाम से पहले, ग्रंथों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग जो है निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि ये डिफिनिट है, निश्चित है। अब ग्रंथ में कौन कौन है? जैसे हम कह दें द, इसको कैपिटल में लिखेंगे रामायण, ये हो गया द का प्रयोग में। द कुरान, ये भी हो गया। द बाइबल, ये भी हो गया। द गीता, ये भी हो गया। तो यानी जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, उन ग्रंथों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। और प्रमुख जो नदियां हैं, उन नदियों के नाम से पहले जो हम हॉली रिवर है, जो पवित्र नदियां हैं, उनके सब पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। इसमें भी लिख लीजिएगा कि नदियों के नाम से पहले प्रमुख, जो प्रमुख है, प्रमुख नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। जैसे हम कह दें द, और इसको लिखेंगे कैपिटल में, गंगा, द यमुना, द सतलज। यानी कि जितनी भी नदियां हैं, प्रमुख नदियां, उन नदियों के नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उन नदियों के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? तो द का प्रयोग करेंगे। यानी जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग। और इसमें देखिएगा कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं रहेगा तो वो भी आपका राग माना जाएगा। और जितने भी प्रमुख नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों की जो विशेषताएं कुछ ना कुछ है, उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग करेंगे। और वो किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नंबर आपका 4 था, यह नंबर आपका क्या है? 5 हो गया। अब इसको आप नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम दूसरा आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे। आपका 5 हो गया 6 रूल की द का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट बनाते रहिए और परीक्षा आपकी आ रही है, लग जाइए मेहनत से कि एक सीट पक्का करें उसमें। चाहे एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो या आपका सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी में कोई भी आ जाए उसका एग्जाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ग्रामर का बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। विश्वास करिए
यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। और परीक्षा जब आ जाएगी तो आपको हम इसी के माध्यम से पेपर सेट आपको हम यहाँ से हल कराएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नंबर 6 में देखिए क्या है। नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर 6। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन नंबर 6 में देखिए कुछ विशेष है। अब नंबर 6 में क्या करेंगे, देखिए अगर जिस नाउन का उल्लेख, या तो लिख देते हैं, यदि पहले वाक्य में किसी नाउन का उल्लेख किया गया हो, परंतु पुनः उसकी विशेषता यदि दूसरे वाक्य में मिलती है तो उसके साथ द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। यानी एक वाक्य दिया हो, फिर दूसरा वाक्य में उसी का वर्णन किया गया हो। पहला वाक्य में दिया हो, फिर उसी का इसमें वर्णन किया, दूसरे वाक्य में वर्णन कर दिया गया हो, तो वहां पर द का प्रयोग करें। जैसे हम कह दें यहाँ पर देयर वाज ए फॉक्स, ये हो गया देयर वाज ए फॉक्स, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर दूसरे वाक्य में आ जाए, फॉक्स वाज वेरी हंग्री। अगर इसमें आ जाए कि देयर वाज ए फॉक्स, एक लोमड़ी थी, फॉक्स वाज वेरी हंग्री, लोमड़ी बहुत भूखी थी। तो अब देखिए पहले वाले में जिक्र फॉक्स का हो गया, फिर दूसरे वाक्य में भी किसका जिक्र हो रहा है, फॉक्स का हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, तो द का प्रयोग होता है। यानी जब पहले वाक्य में उसका वर्णन किया गया हो, लेकिन विशेष रूप से जब दूसरे वाक्य में उसका पुनः उल्लेख मिल जाए, तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। पहले वाक्य में भी उसका जिक्र कर दूसरे वाक्य में भी जिक्र कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वहां पर हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही, 6 पार्ट ले हो गया। अब ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए दूसरा पार्ट में अगर लाएंगे तो द का और जो प्रयोग है वो सारे प्रयोग आपको यहाँ से हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।